हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है और करंट एनर्जीज़ में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप किस तरीके की ऊर्जाएं महसूस कर रहे हैं ना, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको लेकर के अपने मन में क्या कुछ सोच रहे हैं। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर लें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही 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 मार्गदर्शन परमात्मा का, ईश्वर का प्राप्त हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादि शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की करंट में, और उनके इर्द गिर्द अराउंड जो भी लोग हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या कुछ समझ रहे हैं आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। नाइन ऑफ कप, ओके। देखिए, ये पे नाइन ऑफ कप की एनर्जी आई है, बट मेरा मन ये कर रहा है कि मैं आया ये कार्ड सीधा है, बट मुझे जो इंट्यूशन हो रहा है कि इसको रिवर्स कंसीडर किया जाए। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको रिवर कंसीडर कर रही हूँ। देखिए, मुझे यहाँ पे राइट नाउ जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये हैं कि किसी का झूठा आत्मसम्मान कह ले, इसको किसी का झूठा अहंकार कह ले, टूट रहा है, बिखर रहा है आपके आगे। सो ये बहुत बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है। आया ये रिवर सीधा है, बट यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है अंदर से, मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा है कि इसको जो है आप रिवर्स में कंसीडर कीजिए। सो यहाँ पे मैं इसको रिवर में इसकी एनर्जीज़ को कंसीडर कर पा रही हूँ। एंड मुझे यहाँ पे जो इंट्यूशन आ रहा है वो ये है कि किसी का झूठा अहंकार, किसी का झूठा आत्मसम्मान टूट रहा है, बिखर रहा है। किसी ने आपको ना बुझाने की कोशिश करी है, किसी ने आपकी लाइट को, आपकी ऊर्जा को, आपके धैर्य विनम्रता को कमज़ोर समझा है। आपके भीतर जो एक सेंसेशन, सेंसिटिविटी थी, उसको वीकनेस, कमज़ोरी का नाम दिया है ना। हालांकि जो ये आपके भीतर की संवेदनशीलता है, यानी आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। कुछ मैं साइन एंड सिम्टम्स बताऊं, आप लोगों को ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है और आप लोगों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये बहुत बड़ा साइन है कि आप संवेदनशील इंसान हैं, है ना। आपको ठंड भी बहुत लगती है और आपको गर्मी भी बहुत लगती है, तो आप एक संवेदनशील इंसान हैं। और यहाँ पर बात करूँ अगर मैं भीतर से, तो इमोशनली आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देते थे। पास्ट की एनर्जी, ये आपके भीतर की संवेदनशीलता थी। लेकिन यहाँ पर क्या था, लोगों ने इसको कमज़ोरी समझ लिया। कुछ लोगों ने इसको समझा कि ये आपकी वीकनेसेस है, कमज़ोरी है, और इस कमज़ोरी को जो है हम किसी भी तरीके से जो है मोल्ड कर सकते हैं। आपको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, कस्टमाइज़ करने की किसी ने पूरी कोशिश करी, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ इसको किया जाए, ऐसी एनर्जी है। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बाहरी आवरण, बाहरी परिस्थितियाँ कुछ लोगों ने इस तरीके से क्रिएट कर दी, जहाँ तक उनका बस चला, जहाँ तक उनका बल चला, है ना, बुद्धि से, बल से, कि सारी सिचुएशन को उन्होंने अपने हैंड ओवर किया है और अब सोचा है कि अब आप उनके हिसाब से नाचोगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने सिचुएशन को अपने हिसाब से करा है ना, कस्टमाइज़ किया है, बट आपने वहाँ पर उनकी
होता है ना, जो वो चाह रहे थे सिचुएशन टोटली फ्लिप हो गई। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से सिचुएशन को आपने बदला है, ठीक है? क्योंकि जहाँ पर किसी ने जिस सिचुएशन को क्रिएट किया था और आपकी एक सेल्फ वैल्यू को, आपका जो सेल्फ था भीतर से, उसको कोई कस्टमाइज़ कर रहा था, ठीक है? तो जो आपका भीतर से आपको कोई कस्टमाइज़ करना चाह रहा था, अपने हिसाब से चलाना चाह रहा था या चाह रही थी, जो भी है, वहाँ पर आपने अब उस इंसान के हिसाब से नहीं चला या नहीं आप चले, तो आपने सीधा वहाँ से उन चीज़ों को नकारा है। और जैसे ही आप वहाँ से घूमे, अब उस इंसान जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है आपकी लाइफ में ऐसे, देखिए किसके साथ ये एनर्जीज आ रही है, उस इंसान को ऐसे होने लग गया, ठीक है? क्योंकि आप एक ऐसे एक शाइनिंग स्टार हैं, आपके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूमती हैं, ठीक है? आप एक शाइनिंग स्टार हैं और ये जो लोग हैं ना, आपको इस तरीके से छेड़खानी आपके साथ करने वाले, ये आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी मैं बोलूँ, आपसे इनको हर तरीके की ऊर्जाएं मिलती हैं, एनर्जीज आप इनको देते हैं, ठीक है? आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हर तरीके की एनर्जी। ये जब भी आपके पास आएंगे, आपसे बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर के जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, होता ना। आपको पता है, मतलब इनको अपने जीवन में अगर किसी काम को भी अंजाम देना हो ना, तो ये आपसे एनर्जी लेकर के जाते हैं, ठीक है? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक जो है जड़ी बूटी है, कहते हैं, आपने सभी ने सुना होगा, कहते हैं जो नेवला होता है वो सांप को मार देता है, बट हमेशा नेवला सांप को हर समय नहीं मार पाता। एक जड़ी बूटी है, उसका नाम मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा। जब वो नेवले के इर्द गिर्द वो जड़ी बूटी होती है ना, तब वो नेवला उस जड़ी बूटी को सूंघता है और फिर जाके सांप पर अटैक करता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हैं ये जो भी लोग हैं। तो ये अपने काम को ना एक सांप की भांति देखते हैं और ये आप पे से एनर्जी लेकर के वहाँ तब उस काम को अंजाम देते हैं, ठीक है? इस तरीके से मुझे कुछ एनर्जीज आ रही हैं, सबकी समझ नहीं आएंगी ये बातें बहुत गहरी और बहुत डीप है। उन्हीं को समझ आ पाएंगी जिनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपर है, जो दिव्य शक्तियों से, दिव्य चेतना से अपनी जुड़ चुके हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है। एक्चुअली एक कार्ड्स में कितनी सारी एनर्जीज हमने पिक कर ली है। किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये आपको बांधना चाहते थे एक ट्रैपिंग सिचुएशन में, ठीक है? बट खुद बन चुके हैं। देखिए, ये जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, ये एक ऐसे एब्यूजिव ट्रैक पर चढ़े हुए हैं, जो रास्ता इनको पता ही नहीं हमें किस ओर लेकर के जा रहा है। इनका जो रास्ता है ना, एक एब्यूजिव प्लेटफॉर्म है ना? कुछ भी एब्यूजिव सा ट्रैक इन्होंने पकड़ा हुआ है, जहाँ पर इनको भविष्य में गालियाँ खानी मिल सकती हैं इनको बहुत ज़्यादा, है ना? मुझे नहीं पता किसके लिए एनर्जी चैनल हो रही है ना? कुछ है ऐसा जहाँ पर एब्यूजिव सा कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं। एंड तो देखिए, यहाँ पर आपको ना जीतता हुआ लोग देख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, आप एक स्टार हैं, आप लोगों को ऊर्जाएं प्रदान करते हैं, आप लोगों के लिए लकी चार्म का काम करते हैं, ठीक है? तो जब आप लोगों के लिए एक लकी चार्म का काम करते हैं ना, तो उन लोगों को जब आप एनर्जी देना बंद कर देते हैं ना, तो यकीन माने फिर ऐसे लोगों को ना ऐसा फील होता है कि अब हमारी लाइफ से ना गुड लक जा रहा है ना? ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे राइट नाउ चैनल हो रही है।
तो मुझे ये भी डाउनलोड आ रहा है कि जो भी लोग हैं ना, जो आपको कम समझते थे या आपको कमतर आंकते थे, आपकी, क्योंकि आप, हो सकता है बहुत संस्कारी तरीके से आपकी परवरिश हुई है, आपको, आप किसी से डरते नहीं हैं, सिर्फ आप अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं। गलत आपको करना आता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके जो संस्कार हैं, कहीं न कहीं आप अपने संस्कारों में बंधे हुए हैं, तभी जो है आप किसी भी तरीके का गलत कभी कोई काम नहीं करते। और जब आप ऐसा कुछ नहीं करते तो लोगों को फिर ये फ़ील होता था कि आप कमज़ोर हैं, बट अब ऐसा नहीं है। आपको दोनों तरीके से लोग, अब जो वही लोग जो आपको वीक समझते थे, कमज़ोर समझते थे, अब वो जो है अपने नज़रिए से भी और आपके नज़रिए से भी, दोनों तरीके से अब आपको देखा जा रहा है कि भई ये इंसान बहुत अलग है। ठीक है? ऐसी एनर्जी, और आपको जीतता हुआ लोग देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, राइट नाउ आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में रह रहे हैं, और ये एनर्जीज़ ब्रह्मांड में जा रही हैं। भविष्य आपका बहुत खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स, मून की एनर्जी, स्टार, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड। देखिए, आप जो है ना, लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे। आप जो हैं लोगों के लिए उनके भाग्य, अ जो है उनके भाग्य का जो है सितारा बुलंद होगा, ठीक है? ऐसा कुछ काम करेंगे। लोग आपको देख कर के ना इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपने लाइफ की रफनेस एंड टफनेस को झेला है। इस रफनेस एंड टफनेस के साथ लोग कैसे डील करते हैं, या तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं या फिर अपने जीवन को ही ख़त्म कर लेते हैं, बट आपने ऐसा नहीं किया। आपने लाइफ की रफनेस एंड टफनेस को झेला है, और अब आपको परमात्मा का रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं अगर बात करूँ तो आपने ना, देखिए, लाइफ की रफनेस एंड टफनेस झेलना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सक्सेस हो। राइट, सक्सेस वो होती है जब आप लाइफ की मार झेल लेते हैं, क्योंकि जब आप समय की मार नहीं झेलते तो समय आपको अहंकारी बना देता है, और अहंकार के वश आप बहुत गलत काम कर जाते हैं, फिर वो कर्म आप पर अटैक करता है, तब फिर जान पे आ पड़ती है कि ये मेरे से क्या हो गया। ठीक है? लोग आपको देख करके ना एक एनर्जी फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, आप लोगों के अंदर एनर्जी चार्ज, आप है ना जैसे एक चार्जर हैं, आप लोगों को चार्ज करते हैं, है ना? इस तरीके से हैं, आप लोगों को ना अपनी बातों से बूस्ट कर देते हैं, एनर्जी को उठा देते हैं लोगों की। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आपने अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस बिठा दिया है। आपको कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, विदाउट एनी ईगो, है ना? और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे ये दिख रही है कि आप जो है, कुछ लोग तो बददुआएँ कमा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं दुआएँ कमा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, भले ही कोई मुँह पर आपको अच्छा ना बोले, बट उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है ना, वो आपको ब्लेस करती है। क्योंकि आपने अपने जीवन में ऐसे-ऐसे काम किए हुए हैं जहाँ पर वो लोग है ना मजबूर हैं आपको दुआएँ देने के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है? देखिए, मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों ने किसी चीज़ में बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, बट वो काम में आपको उतनी सफलता नहीं मिली है। और आप अब मन से ये सोचते हैं, पता नहीं अब नेक्स्ट एक्शन मैं करता हूँ या करती हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सक्सेस उस समय आपको इसलिए नहीं दी गई थी कि कुछ लर्निंग का आपका कोई पार्ट मिसिंग था, ठीक है? जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते थे, किसी भी तरीके से आपका कोई प्रोडक्ट था ऐसा, जो आप देना चाहते थे, उसमें कुछ चीज़ ऐसी मिसिंग थी जो कंपल्सरी था कि उसमें आपने वो चीज़ ऐड ऑन करनी ही करनी है। मुझे नहीं पता यहाँ पे अब क्या है ये, आप देखें ऐसा क्या था आपका प्रोडक्ट कोई।
तो वहाँ पर वो चीज़ आपने देनी ही देनी थी, बट हो सकता है उस समय आप उस एनर्जी से नहीं अपना कनेक्शन बना पा रहे थे, बट राइट नाउ आपने जो है कंप्लीट पैकेज कॉम्बो तैयार कर लिया है एंड इस समय डिलीवर के लिए रेडी है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को अपना डिलीवर करें, आपको बिग सक्सेस मिलेगी, ये एनर्जी आ रही है। कोई नई चीज़ मतलब आपने जो शुरू करी है उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगी। कोई भी नई चीज़ जहाँ पर आपने नई शुरुआत करी है ना, तो वहाँ पर अब आपके भीतर एक संयमता, एक धैर्यता आ चुकी है, यही ईश्वर आपसे चाहते थे। अब आपको इस चीज़ में एक बड़ी सफलता हासिल होगी। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। कुछ कार्ड्स मैं मूनोलॉजी डेक से ले रही हूँ और आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं करंट में ईश्वर। देखिए, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चिंतन और मनन करें। ठीक है, कम्युनिकेशन इज की। अपनी बातों को ना मन में नहीं दबाएं कुछ भी। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे विशुद्धि चक्रा ब्लॉकेजेस दिख रहा है। आप अपनी मन की बातें मन में रखे हुए हैं, अपनी बातों को कहना शुरू करें, वरना वो जो है कम्युनिकेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो फिर वो चीज़ें आपको भविष्य में जो है आपके लिए खतरा बन सकती हैं। तो जो भी आपके मन में है उसको क्लियरली कह दें। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उनको देखें, बड़ा देखें उनको। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ये जो भी परमात्मा ने आपको कुछ भी ऐसा, कुछ भी आप जो कर रहे हैं उसमें अहंकार आपको नहीं आना चाहिए, आपको प्राइड, आपको ईगो नहीं आना चाहिए। बस जहाँ पर आपके भीतर ईगो आ गया, अहंकार आ गया, मैं आ गया, वहीं डूब जाओगे। ठीक है, तो उस मैं को मारे कि मेरे द्वारा जो भी कुछ होता है मेरे ईश्वर करते हैं, मेरे प्रभु करते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। अगर जिस दिन आपके भीतर ये चीज़ें आ गई, आपसे बड़ा फिर कुछ नहीं है। ओके, एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको ज़रूरत है यहाँ पर, इस समय आपको ज़रूरत है ना, शो द वर्ल्ड द रियल यू। संसार को दिखाओ भाई आप क्या हो, एंड आप लोग देख भी रहे हैं कि इंसान के बारे में हम क्या समझते थे, ये क्या निकला, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, ओके। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। जो भी आपके रिश्ते में इम्बैलेंसिंग की जो है सिचुएशन बनी हुई थी, वहाँ पर अभी आप देखेंगे कि बैलेंस आएगा। ठीक है, ओके। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।